जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं इस लाइव सेशन को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर। और आज भी यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कोई आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं? आवाज साफ सुन पा रहे हैं? आवाज स्पष्ट सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए, हमें नहीं लगता कि आवाज की कोई समस्या है। अभी थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ी सी जल्दबाजी, कुछ अचानक से कुछ ऐसी जिम्मेदारियां सामने आ गई कि जिसको पूर्ण करने के लिए निकलना पड़ा और उसमें थोड़ी सी समस्या आ गई, देर हो गई, विलंब हो गया। चलिए ठीक है, शुरू है, हम अपनी जगह पर हैं। विचार करते हैं आज के विषय पर कि आज का विषय क्या है। ठीक है जी, आवाज क्लियर है? तो जिज्ञासुओं, यह जो विषय है, आज का विषय बहुत ही सूक्ष्म भी है और समझने योग्य भी है। अष्टावक्र महागीता के श्लोकों से है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। और वो उन मित्रों का बहुत बहुत आभार, बहुत आभार कि आप इतनी देर से 9 बजे का लाइव था और मैं ऐसी जगह पे था कि लाइव के उसमें आकर आपको कमेंट कर सकूं, ऐसा मुझे संभव नहीं लग रहा था। लेकिन कम्युनिटी पोस्ट में मैंने 9 बजे के 2 मिनट पहले कम्युनिटी पोस्ट में मैंने कर दिया था पोस्ट कि हाँ, कि भाई ये आधा घंटा लेट से आज होगा, ये था। और वो ऐसी वो देर ऐसा हुआ कि अचानक से ही समझिए कि एक देर हो गया। देर होने की संभावना थी नहीं, अचानक से ही बस कुछ हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन सब अच्छा है, सब सही है, सब ठीक है। तो आज के विषय पे चलेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों का जो पहले से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं भारी संख्या में, काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार नाम तो जरूर पढ़ूंगा, आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, कमेंट तो अंत में पढ़ता ही हूँ। तो साहेब राव पाटिल जी, चंदन जना जी, अमृतपाल सिंह जी, अरविंद भाई पटेल जी, महेश राम पिस्दा जी, गोपाल शर्मा जी, शिवा हाउलिंग फॉर यू, शिव हाउलिंग फॉर यू, तरनजीत सिंह जी, अनिल कुमार जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, पवनपुरी जी, जोंती दत्ता जी, रवि कुमार जी, गीता देव जी, जगत नारायण जी, मदन जाम्ब जी, कुसुम व्यास जी, भरत शाह जी, माधुरी कोले जी, गीता देव जी, राजू पाल जी, ठीक है, चंदन जना जी हो गए हैं, गिरीश कुमार चौबे जी, आप सभी का, पवनपुरी जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने इतनी प्रतीक्षा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, आज जो है आज का विषय, यह संसार भावना मात्र है, कल्पना मात्र है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं पहले की तुलना में थोड़ा जल्दबाजी में हूं, क्योंकि कहीं से आया हूं और बैठ गया हूं। ठीक है, कहीं से आया और बैठ गया सीधा, तो बस इसी कारण से आपको लग रहा होगा। तो चलिए, जल्दबाजी नहीं है, अब मेरे पास समय है, चर्चा होगी, आपके कमेंट पर भी चर्चा होगी, आज का जो विषय है उस पर भी चर्चा होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यह संसार भावना मात्र है, कल्पना मात्र है। दो बातें कही जा रही हैं, भावना मात्र और कल्पना मात्र। तो भावना मात्र और कल्पना मात्र का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा इस पर विचार करना है आज गहराई से। आज इस विषय पर मित्रों गहराई से हम विचार करेंगे कि या सचमुच यह संसार भावना मात्र है अथवा कल्पना मात्र है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, मात्र अष्टावक्र महागीता में ऐसा लिखा जा रहा हो ऐसी बात नहीं है। दूसरे ग्रंथों के अंदर भी इसको इसी प्रकार से लिखा गया है, विचार मात्र मान लिया गया है। अगर पतंजलि योग सूत्र को कहे तो विचार मात्र, चित्त में जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वह प्रतिबिंब ही संसार है।
चित्त में जो वृत्ति प्रवाह जो उठ रहे हैं वह वृत्ति प्रवाह ही संसार है, क्योंकि आप संसार को उसी रूप में देखते हो जैसा वह चित्त पे प्रतिबिंबित होता है। इंद्रियों के माध्यम से जो भी ग्रहण होता है अनुभूतियां, और जो चित्त में प्रतिबिंबित होता है, बस वही दुनिया है, वही संसार है। इसलिए वह शुद्ध नहीं है, वो भ्रम है, भ्रमित है, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा है। इंद्रियों के द्वारा होने के कारण वह एक भ्रम ही है, सत्य नहीं है। वह बिल्कुल वैसे है जैसे कि सर्प में, रज्जू में सर्प का भान हो जाता है, अर्थात सत्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, भ्रम का साक्षात्कार हो रहा है। ठीक है मित्रों, तो इसलिए हमें यह समझकर चलना है। मनोज कुमार जी, अनिल कुमार राय जी, योगेंद्र जी, पंडित जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो यह जो संसार मात्र है वह भ्रम युक्त है, कल्पना युक्त है। किस प्रकार से, आज हम थोड़ा सा अपना जो मैं विषय रखूंगा ही रखूंगा, साथ ही साथ अष्टावक्र महागीता के श्लोक इस विषय में क्या कहते हैं, 18वां प्रकरण, अष्टावक्र महागीता का 18वें प्रकरण पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो 18वां प्रकरण क्या कहता है, इसी विषय पर वह चर्चा करता है। तो किस प्रकार से चर्चा करता है, थोड़ा सा विचार कर लेने से अच्छा रहेगा। तो 18वें प्रकरण के जो श्लोक हैं, आइए उस पर देखें, उनका कहना क्या है। तो कहा जा रहा है, यस्य बोधोदये तावत स्वप्नवद भवति भ्रमः तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेजसे। यस्य बोधोदये तावत स्वप्नवत भवति भ्रमः तस्मै मुखैक रूपाय नमः शांताय तेजसे। जिसके बोध के उदय होने पर पहले भ्रांति स्वप्न के समान होती है, उस आनंद रूप, शांत रूप और तेजोमय रूप को नमस्कार है। जिसके बोध के उदय होने पर पहले जो भ्रम है वह स्वप्नवत के समान होता है, तो प्रथम शांत रूप परमात्मा को नमस्कार है, जो आत्मा शांत रूप है, जिसमें संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न होते, और जो सुख और प्रकाश स्वरूप है, जिसके स्वरूप के ज्ञान होते ही जगत ब्रह्म स्वप्न की तरह मिथ्या प्रतीत होने लग जाते हैं। अर्थात जैसे स्वप्न से व्यक्ति जब जाग जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यह स्वप्न था, यह सत्य नहीं था। यह संपूर्ण अष्टावक्र महागीता की चर्चा तो इसी तथ्य से होती है। राजा जनक स्वयं को भिखारी के रूप में देखते हैं, और भिखारी के रूप में देखकर कहां देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं। लेकिन जैसे ही स्वप्न से उठते हैं तो स्वयं को राजा के रूप में देखते हैं, और फिर उनके मन में प्रश्न उठता है कि जो भूख मैंने आज तक अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, वह भूख मैं अनुभव कर रहा था स्वप्न में। यह कैसी दुर्दशा है मेरी, स्वप्न में भिखारी और अभी राजा। मैं स्वप्न में भिखारी था, यह झूठ निकला, क्योंकि स्वप्न खंडित हो गया। लेकिन जिस समय मैं स्वप्न देख रहा था उस समय तो यह मेरा सत्य ही था, मिथ्या नहीं था। मिथ्या तो तब हुआ ना जब नींद से उठ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। यही विधि जग हरि आश्रित रही। हरि के ऊपर तो आश्रित तो है, चलो ठीक है, लेकिन दुख कैसा है कि स्वप्न में जो सपने सिर काटे कोई, स्वप्न में कोई आपको मार रहा हो, आपका सिर काट रहा हो, और नींद खुलते ही वो खत्म हो गया सारा दुख। तो संसार का दुख भी लगभग वैसे ही है। तो जैसे हम स्वप्न से जाग जाते हैं, जिसके बोध के उदय होने पर पहले भ्रांति स्वप्न के समान होती है, अर्थात संसार जो भ्रांति रूप है वह स्वप्न के समान ही नष्ट हो जाता है, और आनंद तेजो रूप जो तेजमय है, जो शांत स्वरूप है, उसका साक्षात्कार भी होना शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं,
अर्जित्वा अखिलान अर्थान भोगान आपनोति पुष्कलान नहीं सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवेत। सुखी हो जाओ। संपूर्ण धनों को जोड़ करके सब भोगों को पुरुष अवश्य प्राप्त होता है। हर प्रकार के धन वैभव अगर आप जोड़ लें, धन कई प्रकार के होते हैं। सिर्फ बैंक में अकाउंट में जो पैसा है वही धन नहीं है, सिर्फ कैश ही धन नहीं है। एक धन आपके प्रारब्ध का है, उसके बिना तो किसी को सुख संभव ही नहीं है। कर्मों का भी अपना एक धन है, रिश्ते नातों का भी अपना एक धन है, विद्या भी एक धन रूप में है। विद्या ददाति विनया विनयम पात्र विनया ददाति पात्रत्वम पात्रत्वा धनमापनोति धनर्दधम तथा सुखा। तो विद्या भी धन है, इसलिए संपूर्ण धनों को, अनेक प्रकार के जो धन है सब आपके पास है। संपूर्ण धनों को जोड़ करके सब भोगों को पुरुष अवश्य प्राप्त हो सकता है। और प्रारब्ध का, अगर प्रारब्ध रूपी धन हो, पुण्य हो, तो फिर तो क्या कहना, प्राप्त होता है। परंतु सबके परित्याग के बिना सुखी नहीं हो सकता। कितनी जबरदस्त बात, कितनी जबरदस्त बात कि सारे धन आपके पास है। प्रारब्ध रूपी धन भी आपके पास है, विद्या रूपी धन भी आपके पास है, सगे संबंधी रूपी धन भी आपके पास है, मान सम्मान जिसको हम दौलत और शोहरत कहते हैं, शोहरत मतलब ख्याति, वह धन भी आपके पास है, ख्याति भी आपके पास खूब है, आपका नाम भी बहुत है, और फिर बैंक में पैसा भी बहुत है। इन सब धन से आप सब प्रकार के भोगों को प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु बिना सबका त्याग किए, बिना सबसे अपने आप को विच्छेद किए आप सुखी नहीं हो सकते। आप सुखी नहीं हो सकते। धन के बीच में रहते हुए भी धना आसक्ति ना हो, धना राग ना हो, धन के प्रति भी वैराग्य हो। अगर कुछ ऐसी स्थिति को आप प्राप्त हो जाएं तो भोगों को भोग कर भी आपको जो भोग, क्योंकि संसार कैसा है, संसार कैसा है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम कहोगे कि मुझे सुख मिले लेकिन दुख ना मिले, तो प्रकृति ने ऐसा कोई सिद्धांत, कोई नियम नहीं बनाया। तुम अगर सुख लोगे तो तुम दुख भी लोगे, तुम दुख भी लोगे। तो यह भी समझने योग्य है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ दिन पहले की बात नहीं, कल की ही बात है। कल मैंने कहा कि कोई भाई साहब हैं जो कि कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बदनाम कर देंगे। कर दो भैया, नाम कुछ अगर हो रहा होगा प्रकृति के वशीभूत, तो तुम थोड़ा सा बदनाम भी कर लो। जो करना है ज्यादा ही कर लो, अपना पूरा कर लो मनसा। तो लेकिन कर्म और कर्तव्य, उसकी पालना तो निरंतर होते ही रहनी चाहिए। तो अर्जित्वा अखिलान, संपूर्ण धनों को जोड़ करके सब भोगों को पुरुष अवश्य प्राप्त होगा, परंतु सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी न भवेत, वह सुखी ना होने वाला। क्योंकि भोग लिपटे रहते हैं सुख और दुख से। जो सुख का कारण बनेगा वही दुख का भी कारण बनना शुरू कर देगा। यहां पर समस्या है। इसीलिए यहां पर महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, संपूर्ण धनों को अखिलान अर्थात अर्जित्वा पुष्कलान भोगान पुरुषो ही आपनोति, परंतु सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी ना भवेत, वह सुखी ना होता। ठीक है, तो यह गति है। जीवन क्या है, प्रकृति क्या है, बस उसी को तो समझना है, और जो प्रकृति है उसका एक्सेप्टेंस ले आना है। हम तो कभी दुखी होंगे नहीं, हमें तो कभी नुकसान होगा ही नहीं, ऐसी धारणा रखकर अगर चलते हो सकता है कि पिछले प्रारब्ध के बल से कुछ समय तक अपनी मन मर्जी कर लो, लेकिन जैसे ही काल का परिवर्तन होगा तुम्हारी सारी मन मर्जियों पर प्रतिबंध प्रकृति लगाना शुरू कर देगी। तो प्रकृति का यह
विशेष स्वरूप है। इसलिए कई वीडियोस में पीछे भी मैंने बहुत एक विचार दी है संतुलन के ऊपर। जीवन में संतुलन को ढूंढिए, जीवन में संतुलन को खोजिए, संतुलन को स्थापित कीजिए, असंतुलित मत रहिए। थोड़ा सा दुख आ जाए, कहीं पर थोड़ा अपमान हो जाए, कहीं पर थोड़ा कुछ हो जाए तो व्यथित मत रहिए, शांत रहिए और अपना कर्म में लग जाइए। और कर्म क्या, कोई जबरदस्ती के कर्म भी नहीं, जो सामने कर्तव्य आ गया वह करना है। यही श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, यही अष्टावक्र महागीता में कहा जा रहा है कि संपूर्ण भोगों को भोगते हुए भी जो योगी है उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह भोगों को बस यह समझकर भोगता है कि सब कुछ प्रारब्ध के वशीभूत है। वह भोगों के प्रयास के लिए हाथ पैर नहीं मारता उनको प्राप्त करने के लिए, प्रारब्ध से मिल रहा है और जो सामने कर्तव्यपूर्ण कर्म है उसको कर रहा है। तो यह उसके सामने कर्म आया है तो वो कर रहा है। अर्जुन को यही उपदेश दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो तत्व है, जो विषय है अष्टावक्र महागीता का और श्रीमद् भगवद गीता का, वो अलग अलग नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, वो अलग अलग नहीं है, लेकिन व्याख्याकार अपने अलग बनाने के लिए, क्योंकि अपनी धारा पर, अपनी कसौटी पर कसने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें तो ये ना भूलें कि वह युद्ध भूमि का दृश्य है। युद्ध भूमि में अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं। वहां ना कोई सन्यासी है, ना कोई वहां साधु है, ना कृष्ण साधु है, ना कृष्ण सन्यासी है, ना कृष्ण ब्रह्मचारी है। कृष्ण तो चलिए वो तो संपूर्ण ब्रह्मचारी है ही, लेकिन ना अर्जुन है वैसा। मैं उस ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूं जिसकी बात अर्जुन कर रहा था। अर्जुन कह रहा था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी बनकर बिता दूंगा, कटोरा लेकर भिक्षा पात्र जैसे ब्रह्मचारी का जीवन होता है मैं वैसे बिता दूंगा, मुझसे युद्ध नहीं होगा। उस ब्रह्मचारी के लिए मैं कह रहा हूं कि वैसा ब्रह्मचारी कृष्ण नहीं थे और ना वैसा ब्रह्मचारी अर्जुन था। दो योद्धाओं के बीच में, सही माने तो गीता तो योद्धाओं का ग्रंथ है। तुम उसमें त्रिपिटक निकाय कहां ढूंढते हो? तो श्रीमद् भगवद गीता वो वहां पर सुनाई जा रही है। तो यह हमें विचार करना चाहिए। परिवेश, वो निष्कामता, अपने कर्तव्यों के प्रति फल की निष्कामता, निष्काम होकर कर्म करो। जैसे मां अपने संतान की का पालन पोषण बचपन में करती ही करती है, संतान उसे क्या देगा नहीं देगा इसकी बिना चिंता किए, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य उस समय वही है तो वो करती है। ठीक वैसे ही हमें कर्तव्यों की पहचान कर कर, अपना कर्तव्य कई प्रकार के हो सकते वो करना चाहिए। लेकिन जो कुएं के मेंढक हैं, कई बार मैं बोल चुका हूं, मैं आपको बता दूं कि जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो धर्म के नाम पर, धर्म नहीं कहना चाहिए, क्षमा कर दें मुझे, धर्म नहीं, रिलीजन के नाम पर और संस्थानवाद के नाम पर, गुरुवाद के नाम पर जितनी हिंसा हुई है, टेररिस्ट पैदा होते हैं इस गुरुवाद से, गुरुडम से। ठीक है, ऐसी शिक्षा दी जाती है, संस्थानीय शिक्षा, फिर वही सब काम करेंगे। उसी प्रकार के लोग हैं जो कभी कभी मुझे थोड़ी थोड़ी धमकियां भी देते रहते हैं, जो कूप मंडूक टाइप के लोग हैं। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। ठीक है जी। तो आगे महर्षि अष्टावक्र क्या कहते हैं? वैसा नहीं बनना है। धर्म, रिलीजन सांप्रदायिक विषय है। कैसे? मैं आप हमारे चैनल पर रिलीजन और धर्म का अंतर दिया गया है, फिर से मैं आपको रिपीट करके यहां बता रहा हूं। रिलीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेलिगियर। रेलिगियर इट मीन्स टू कनेक्ट द पीपल, आप लोगों को जोड़िए। एक अर्थ टू रीस्टैब्लिश्ड। धर्म की पुनरावृत्ति नहीं होती, वह तो स्टैब्लिश ही होता है। बस उसे मन के अंदर जगाने के लिए महापुरुष व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं। लेकिन टू रिकनेक्ट, लोगों को बॉन्डिंग बनाना, लोगों को रिकनेक्ट करना, जो कनेक्ट करने का प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड रिलीजन।
अर्थात भीड़ इकट्ठी करो, जमात बनाओ, संस्थाएं बनाओ, भीड़ इकट्ठी करो। दैट इज कॉल्ड रिलीजन। जब बात आता है धर्म, धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम, तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है कि तुम धार्मिक हो कि नहीं हो। धार्मिक होना कोई संस्थानीय विषय नहीं है, व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। अगर तुम संस्थाओं से लेबल ढूंढोगे कि फलानी संस्था मोहर लगाएगी कि फलाना व्यक्ति भक्त है, इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है, इससे बड़ा आडंबर क्या हो सकता है। तो इस पर विचार करना चाहिए, धर्म और रिलीजन के ऊपर। धार्मिक हो जाइए, ये आपका व्यक्तिगत पर्सनल मैटर है कि आप धार्मिक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन समस्या यहीं पर है कि लोग धार्मिक बनना नहीं चाहते, दिखना पहले चाहते हैं। वो चाहते कि दिखे, समाज उनको धार्मिक समझे, वो दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। यही सारी समस्या है और यहीं से शुरुआत हो जाती है। वही जो नहीं होना चाहिए उसकी शुरुआत हो जाती है। तो कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारा सारम मृते सुखम। कर्मजन्य दुख रूपी सूर्य के ज्वाला से भस्म हुआ मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत की धारा की दृष्टि बिना सुख कहां। कर्म जन्य दुख, जो कर्मों से जन्य दुख है, कर्तव्य रूपी जितने कर्म हैं उनसे जन्य दुखी है। वह एक सूर्य की तप्त रूप अग्नि के समान है। अर्थात जैसे कि वो कर्मों की ज्वाला में, प्रारब्ध कर्मों की ज्वाला में वो तपित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जठराग्नि के अंदर बार बार पड़ना। कुछ संतों की वाणियों में तो ऐसा कहा गया है कि गर्भ की जठराग्नि में 9 महीने तक रखना, उससे बड़ा दुख क्या, वो तो मृत्यु से भी बड़ा दुख मानते हैं। तो कई प्रकार की अग्नियां कर्मों के वशीभूत उत्पन्न होती हैं और वो तपाती रहती हैं। तो उस अग्नि से जिसका मन दग्ध हो रहा है, बिना शांति रूपी अमृत के कैसे उसे सुख मिलेगा, कैसे उसे सुख मिलेगा। अब वो अग्नि को प्रज्वलित करने वाली शक्ति कौन सी है? वह जो अग्नि है उसे त्रिताप भी कहते हैं हम। तो वह कौन पैदा करता है? तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं? भव, क्या कहा जा रहा है? भवः अयम भावना मात्र न किंचित परमार्थता न अस्ति अभवः स्वभावानाम भाव विभाविनाम। भाव विभाविनाम, यहां पर भाव शब्द का प्रयोग बहुत हो रहा है। क्यों? भवः अयम भावना मात्र, यह भव, यह संसार, यह भव सागर भावना मात्र है, इसीलिए तो इसका नाम भव सागर है। यह भावना मात्र है। भावना मात्र, सीधी सी बात, आपकी जो वृत्तियां हैं वही तो भाव हैं। आपके जो इमोशंस हैं, अंग्रेजी में हम बोल दे इमोशंस, बट इमोशंस इज नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ भावना। ठीक है, आप प्रयोग करते हैं इसलिए समझाने के लिए मैंने वर्ड यूज कर दिया। भवः अयम भावना मात्र न किंचित परमार्थता न अस्ति अभवः स्वभावनाम भाव विभाविनाम। यह संसार भावना मात्र है, अर्थात संकल्प मात्र है, परमार्थ से कुछ नहीं है। क्योंकि भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित हुए स्वभावों का अभाव नहीं होता। जब तक भाव में हो तब तक भवसागर है। भवसागर है, मुक्त तो वही है जो भावातीत में चला गया। भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुत्तम नमामि। भावातीत जहां कोई प्रत्यय नहीं है, जहां कोई भावना नहीं है, जहां कोई संकल्प नहीं है, फिर वहां ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, फिर ना वहां कोई भगवान है ना कोई भक्त है।
वहां तो आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, वह भावातीत है, वह भावों से परे है, इसीलिए उसे भावातीत कहा जाता है। परंतु यह संपूर्ण संसार जो है वह भावपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु आपके मन में भावना उत्पन्न कर देती है। प्रत्येक वस्तु आपके मन में क्या कर देती है? भावना उत्पन्न कर देती है। और आपके अंदर जीवन में जितने भी सुख दुख मान हानि, इन सब के जो अनुभूतियां हो रही होती हैं वह सब भी भावपूर्ण है, वह सब भी भावपूर्ण है। तो आपकी जो दुनिया है वह कुछ नहीं है, आपके अंदर मात्र भावनाओं का संकलन मात्र है, जिसे आप संसार कहते हैं। इसीलिए किसी पाश्चात्य दार्शनिक ने भी कहा कि संपूर्ण जो दुनिया है, द कंप्लीट वर्ल्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स। हालांकि यह विचारधारा निश्चय ही उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र से चुरा ली हो। थोड़ा सा व्यवधान हुआ, आप चिंतित ना हो इसके लिए, ठीक है। तो यह विचारधारा इस प्रकार से बताई गई। तो संपूर्ण संसार भाव रूप है। तो भाव रूप और अभाव रूप में स्थित स्वभावों का अभाव रूप कदापि नहीं हो सकता। अभाव नामक कोई चीज नहीं होती, अर्थात भाव पदार्थ का अभाव कदापि नहीं होता। भाव पदार्थ का अभाव कदापि नहीं होता और अभाव पदार्थ का भाव कदापि नहीं होता। कितनी जबरदस्त बात! यहां पर क्या कहा गया श्लोक के अंदर? भावा भाव विभाविनाम, भावा भाव विभाविनाम। क्या अर्थ है इसका? जो आखिरी शब्द अक्षर है बहुत लंबा है इस श्लोक में। भावा भाव विभाविनाम, भाव रूप और अभाव रूप पदार्थ में स्थित हुए स्वभावों का अभाव नहीं होता। अर्थात जो विषय भाव का है उसमें अभाव संभव नहीं है, और जो विषय अभाव का है उसमें भाव संभव नहीं है। भैया बुरा मत मानना, यह अद्वैत की विचारधारा है। हो सकता है कि आपकी विचारधारा यहां पर चकनाचूर हो जाए इस श्लोक से, जो यहां पर कह दिया गया है। यहां पर जो कह दिया गया है आपकी विचारधारा चकनाचूर हो जाएगी। अगर आप कुछ और विचारधारा रखते हो तो जो यहां पर इस श्लोक का अर्थ है, अभाव वस्तु का भाव नहीं होता, भाव वस्तु का अभाव नहीं होता। अर्थात अभाव कौन है और भाव कौन है? कह दिया गया प्रथम लाइन में ही, भवः अयम भावना मात्र। यह जो संसार है यह भावना मात्र है। क्या है? भावना मात्र, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु ही भाव रूप में है, समझ लीजिए। भले वो स्थूल आपको समझ में आ रही हो, तो भावनाएं सूक्ष्म में है और फिर वो स्थूल हो जाती हैं, वही भावनाएं। आप अपनी भावनाओं से ही अपनी दुनिया बना रहे हो, अपना भविष्य निश्चित कर रहे हो, और उन्हीं भावों के वशीभूत आप कर्म भी कर रहे हो, फल की भी प्राप्ति कर रहे हो। यह आपकी दुनिया है, यह भावना मात्र है। तो संसार तो भाव का विषय है। अब आप कहोगे कि परमात्मा में प्रेम रखना चाहिए, परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, परमात्मा में भावना रखनी चाहिए। अगर परमात्मा में भावना रखनी चाहिए तो परमात्मा तो संसार हो जाएगा, सीधी सी बात। अगर आप परमात्मा में भावना रखने की बात करेंगे तो परमात्मा तो संसार हो जाएगा, वो संसार से परे कहां हो जाए, रह जाएगा फिर। ठीक है, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। इसीलिए मैंने पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर, कई लोगों ने मुझसे बाद में प्रश्न में किया, परमात्मा की पूजा नहीं होती। सीधी सी बात, क्यों नहीं होती? क्योंकि परमात्मा भावातीत है और पूजा जो है वह भावनाओं का विषय है, वह देवों की होती है, क्योंकि देवता शब्द रूप है, देवता भाव रूप है। पूजा जो होती है वह देवों की होती है, पूजा परमात्मा की नहीं होती। ठीक है?
पूजा देवों की होगी, परमात्मा अभाव है। तो जो वस्तु अभाव है उसकी भावना संभव नहीं है, इस श्लोक में कहा जा रहा है। क्योंकि तुम जैसे ही उसकी भावना करोगे वो अपने मूल रूप से हट जाएगा। अगर तुम कहते हो कि कृष्ण ब्रह्म है तो कृष्ण की भावना संभव नहीं है। तुम जैसे ही कृष्ण की भावना करोगे कृष्ण देवता हो जाएंगे फिर तो आप जो भी पूजा पाठ करोगे वह देव रूप में। अगर आप यह कहोगे कि नहीं मैं तो उन्हें ब्रह्म ही मानता हूं, तो जितने भी मानने के विषय हैं वह सब भावयुक्त है। इसलिए निराकार निराकार कहने से नहीं हो जाता, निराकार निराकार कहने से नहीं हो जाता। निराकार की भावना संभव नहीं है। निराकार की भावना संभव नहीं है। थोड़ा सा व्यवधान बीच बीच में आ रहा है। ठीक, व्यवधान से घबराए नहीं। जो थोड़ा बहुत व्यवधान आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम यहां पर दिखा है मुझे, आप लोगों को भी बफरिंग दिख रहा होगा, तो उस बफरिंग से घबराए नहीं, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो भावना जहां विषय भाव युक्त है, जहां विषय भाव युक्त है वहां ब्रह्म नहीं, वहां परमात्मा नहीं। ठीक है, वहां देव है, वहां देवता है, जहां पर भावना का विषय आ गया। तो भावना का विषय ना होकर जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो आत्मा जिसे कहा जा रहा है, वह विषय कौन सा है? वह विषय भावातीत का विषय है, वो अभाव का विषय है। संसार की हर वस्तु में भावना है, कोई भाव से ऊपर नहीं है। यहां तक कि सुषुप्ति और जो स्वप्न आदि की जो अवस्थाएं हैं वह भी भावयुक्त हैं। सुषुप्ति और स्वप्न आदि की जो अवस्थाएं हैं वह भी भावयुक्त हैं। भगवान भी भावयुक्त हैं, देवता भी भावयुक्त हैं। सारी ऊर्जा का विज्ञान भावयुक्त है। जो कहते हैं ना कि भाई ऊर्जा है, ऊर्जा है, यह ऊर्जा भी भावयुक्त है। भावना ही ऊर्जा है वास्तव में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि संसार भावना मात्र है। भावना भी ऊर्जा है। तो यह संपूर्ण संसार भावना युक्त है, भाव युक्त है, भाव मात्र है यह संपूर्ण संसार। ठीक, लेकिन भावातीत ब्रह्म जो है वो भावातीत है। इसीलिए ब्रह्म की भावना नहीं हो सकती, ब्रह्म की भावना नहीं हो सकती। तुम कहोगे कि मैं ब्रह्म से प्रेम करता हूं, मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं, हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या ऐसा कहना गलत है कि मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं? कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करना तुम्हें परमात्मा की ओर जाने की प्रेरणा तो दे ही रहा है। लेकिन यह भ्रम युक्त है, अभी भ्रम पूरा दूर नहीं हुआ है। इसीलिए अद्वैत वेदांत की एक विचारधारा यह कहती है कि ब्रह्म क्या है यह बताया नहीं जा सकता। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछ दिया परमात्मा के विषय में बताएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, झूठा हो जाएगा। और जो झूठा हो गया वो परमात्मा नहीं, मतलब जिह्वा से जिसे बोल दिया आपने, जिसे जिह्वा से आपने बोल दिया वो झूठा हो गया। और जो झूठा हो गया, परमात्मा कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं बताया जा सकता।
तो ब्रह्म क्या है यह नहीं बताया जा सकता। ब्रह्म क्या नहीं है उसको जानो। यह अद्वैत वेदांत की महत्वपूर्ण शिक्षा कि ब्रह्म क्या नहीं है उसको जानो और उनका निरोध कर दो। जब उन सब का निरोध होगा तो जो सामने होगा वो ब्रह्म होगा, वो ब्रह्म होगा, अभावातीत होगा। आज ही किसी मित्र ने मुझसे प्रश्न किया कि मैं अपने घट के भीतर ध्यान करता हूं, मुझे ज्योति के दर्शन होते हैं, मुझे ज्योति के दर्शन होते हैं, मैं अपने घट के भीतर ज्योति का दर्शन करता हूं, ऐसे उन्होंने कहा। कहीं से उन्होंने साधना का प्रारंभ किया, उन्हें ज्योति के दर्शन शुरू हो गए। जरूरी थोड़ी ना किसी संस्थान के मेंबर बनोगे तभी ज्योति के दर्शन होंगे। कई साधक हैं जो कर रहे हैं, संस्थानवादियों को पता होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या यह आत्मा नहीं है? मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है कि अंतर्घट में दिखने वाला प्रकाश और सुनाई देने वाला जो नाद होता है वह आत्मा नहीं है, वह आत्मा नहीं है, क्योंकि वह प्रकाश आपके मन में भाव उत्पन्न करता है, इसीलिए वह आत्मा का विवर्त है, सूक्ष्म है, ध्यान में सहयोगी है। ऐसा दिखना बहुत ही उच्च कोटि का अनुभव है। अगर आप ध्यान में अंतर्घट में ज्योति का दर्शन करते हैं, नाद को श्रवण करते हैं, ऐसा अनुभव होना उच्च कोटि का अनुभव है, बिल्कुल। परंतु वह आत्मा नहीं है, क्योंकि वह भाव उत्पन्न कर रहा है, ज्योति का दिखाई देना। इसीलिए आप कभी मांडुक्य कारिका के अंदर जाएं, मांडुक्य कारिका में आत्मा के स्वरूप की चर्चा की गई है, आत्मा के स्वरूप की। कभी हम उन श्लोकों पे आएंगे, अभी पूरा श्लोक मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से जो वहां कहा गया है मैंने उनको बताया कि मांडुक्य कारिका में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो जिस वस्तु ने भाव उत्पन्न कर दिया वह ब्रह्म नहीं होता, सीधी सी बात, वह ब्रह्म नहीं होता। यह संपूर्ण संसार क्या है? भाव मात्र है, और फिर कहा जा रहा है संकल्प मात्र है। तो परमात्मा में कोई संकल्प भी नहीं होता, ना आने का ना जाने का। तो वो आएगा कहां से और जाएगा कहां पर? जो तुम आने जाने के इंतजार में लगे रहे हो, क्या तुमको ऐसी शिक्षा दी गई थी क्या कि तुम इंतजार करने में लगे हुए हो? क्या ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला था क्या? विचार करना, जो ब्रह्म है गंता आगंता, ना कहीं से आता है और ना कहीं पर जाता है, ना उसके अंदर भावना है ना उसके अंदर कोई संकल्प है। इसीलिए ब्रह्म की पूजा नहीं होती, परमात्मा की पूजा नहीं होती। उसका तो योग होगा, निधिध्यासन होगा, योग के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा आप उस तक पहुंचेंगे, आप उस तक पहुंचेंगे, ब्रह्म पद का अनुभव करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। ना कि देवों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति पूजा पाठ के नियम है, वो अपनी जगह पर सही है, गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है, ठीक है। तो यह भी हमें विचार कर, गीता के आधार पर चले, चाहे जैसे भी चले, बात वहीं पर आ जाएगी। गीता में भी आप पूरे संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा है, आप उसको जरूर श्रवण करें, उसमें भी यही बात आ जाएगी। यहां थोड़ा ज्यादा साफ साफ स्पष्ट लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दो असाधारण व्यक्तित्व यहां पर हैं। वहां पर एक असाधारण है तो एक साधारण पक्ष में चला जाता है, तो परिवेश में बहुत अंतर है। यहां पर दोनों ही ज्ञानी टाइप के लोग हैं। तो विचार करो, अपनी चेतना को जागृत करो, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? भावातीत है। जहां भावना है वहां ब्रह्म नहीं है, सीधी सी बात। इसीलिए कितनी बार मैं रिपीट करके बोल चुका हूं, ब्रह्म की भावना नहीं होती है, ब्रह्म की पूजा नहीं होती है, ध्यान होगा। और वो घट में अंतर में दिखने वाला प्रकाश और सुनाई देने वाला नाद आत्मा नहीं है, तो परमात्मा तो उसके होने का प्रश्न नहीं उठता।
कितनी बार बोल चुका हूं प्रमाण के साथ। तुम मानो कि शास्त्र झूठे हैं, मानना पड़ेगा ना, अगर अपनी बात को सही कहना चाहते हो तो तुम्हें शास्त्रों को भी झूठा मानना पड़ेगा। तो ब्रह्म की व्याख्या यहां अष्टावक्र महागीता में इस प्रकार से हो रही है कि इसीलिए मैंने कहा यह श्लोक बहुत लोगों को हिला देगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं की विचारधारा लाइन पे आ जाएगी, फिर समस्या होगी। ठीक है, वीडियो जारी करो, बनाओ, बदनाम करो लो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, आइए हम चलते हैं अष्टावक्र महागीता के श्लोक पर। यह संसार भावना मात्र है, अयम भव भावना मात्र परमार्थ किंचित न ही भावना भाव दी भाविनाम स्वभावनाम अभाव न अस्ति। भाव वस्तु का अभाव नहीं होता, अभाव वस्तु की भावना नहीं होती, बात खत्म। जो भावना का विषय है उसका अभाव नहीं हो सकता, और जो अभाव का विषय है उसकी भावना असंभव है। आप कहोगे कि मैं परमात्मा की भावना करता हूं, इट मीन्स वह परमात्मा रह, जहां उसकी भावना हो गई वो परमात्मा रह ही नहीं गया। इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूं कि जो लोग कहते हैं निराकार निराकार, निराकार कहने का विषय ही नहीं है। क्योंकि जब आपने निराकार कह दिया, उस निराकार को भी साकार कर दिया, क्योंकि भावनाएं साकार होती हैं, भावनाएं सर्वदा साकार होती हैं, सगुण होती हैं, निर्गुण ना हो सकती। न दूरम न च संकोचात लब्धम एव आत्मनः पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। आत्मा का स्वरूप दूर नहीं है और संकोच से प्राप्त नहीं, अर्थात परिच्छिन्न नहीं। वह भाव विहीन, संकल्प रहित, प्रयत्न रहित, विकार रहित और दुख रहित है। क्या शब्द? निर्विकल्पम, निरायासम, निर्विकारम, निरंजनम, न दूरम न च संकोचा लब्धवे लब्धमेवात्मनम पदम, न दूरम न च संकोचात लब्धम एव च आत्मनम आत्मनः पदम, निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। वह आत्मा भावातीत है। संसार भाव मात्र है, संसार भावना मात्र है, वह आत्मा भावातीत है। और इसके पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि यह जो बात है ना बहुत चैलेंजिंग है। क्या क्या चैलेंजिंग है? कि जो भाव युक्त है, जो भावना का विषय है, उसका अभाव नहीं हो सकता। और जो भावातीत विषय है, अर्थात आत्मा भावातीत विषय है, परमात्मा भावातीत विषय है, ब्रह्म भावातीत विषय है, तो उनकी भावना नहीं की जा सकती। अगर उनकी भावना करोगे तो वो ब्रह्म नहीं रह जाएंगे, वो कल्पना हो, क्योंकि साकार में आ जाएंगे फिर वो। तो यहां से यह तथ्य निकल जाता है। तो यह बहुत ही गूढ़ विषय थोड़ा सा जरूर लगेगा कि भाई हमें तो भक्ति सिखाई गई है, क्योंकि आपको जो भक्ति सिखाई गई है ना, मैं बुरा मत मानिएगा, पिछले 500 वर्षों में कई तरह की जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई इस देश के भीतर, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य से प्रभावित थी। क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन के अंदर गुलामी सिखाई जाती है, भिखारी बनना सिखाया जाता है। यही कारण था यूरोप के अंधकार युग का। तुम भीख मांगो भगवान से, तुम भीख मांगो गुरु से, तुम भिखारी बनकर रहो। लेकिन गुरु तो वो शेर होता है जो शेर बनाता है और शेर बनना सिखाता है। ठीक, तो हमें विचार करना चाहिए, गुरु की उस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन जो भिखारी बनना चाहते हैं, आंसू के आंसू बहाना चाहते हैं, उनका क्या किया जा सकता है? बहाते रहो, तुम्हें वही समझ में आ रहा है। लेकिन अगर सनातन शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो ऐसी कोई बात वहां समझाई नहीं जा रही है। इसलिए बहुत बड़ा अंतर है। दार्शनिक कालों में शंकर आदि शंकराचार्य के पूर्व का काल, उसके बाद के काल में जो विचारधाराएं पनपी, उनमें आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। व्योमा हगात्र विरतौ स्वरूपा दान मात्रतः वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः
विशेष मोह के निवृत्त होने पर अपने स्वरूप को ग्रहण मात्र से ही शोक से रहित, आवरण रहित दृष्टि वाले अर्थात ज्ञानी पुरुष शोभायमान होते हैं। विशेष मोह के निवृत्त, मोह का निवृत्ति, व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः वीत शोका निरावरण दृष्टय विराजन्ते। अर्थात जो मोह की निवृत्ति कर दो, किसके लिए करने की बात नहीं कहा जा रही, यहां पर कहा जा रहा है जो ज्ञानी पुरुष है उनकी क्या स्थिति है, वह मोह की निवृत्ति करते हुए अपने स्वरूप को ग्रहण मात्र से ही शोक से रहित, आवरण रहित दृष्टि वाले अर्थात ज्ञानी पुरुष शोभायमान होते हैं। वो शोभित होते हैं, वो ज्ञानी पुरुष जो इस मोह में और शोक में न रहते हैं। ठीक है, तो आइए मित्रों आगे हम चले। समस्तम कल्पना मात्रम। अब एक और बात आपको फिर लगे कि ये क्या कहा जा रहा है। समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्त सनातन इति विज्ञाय धीरा ही किम अभ्यस्यति बालवत, कि समस्त संसार तो कल्पना मात्र है। तुमने स्वयं ही अपने कल्पनाओं से बहुत कुछ पैदा कर दिया है। सब जगत कल्पना मात्र है, आत्मा मुक्त है और सनातन, ऐसा ज्ञान करके जो धीर जन है, जो ज्ञानी जन है, वो बालकों की नादि क्या अभ्यास करता है, क्या अभ्यास करता है, सनातन है। तो आत्मा शुद्ध नित्य मुक्त कदापि या बंधायमान नहीं होता। बंधन और मोक्ष मन में स्थित है, मन का मोक्ष होगा, आत्मा को मोक्ष की आवश्यकता भी नहीं है। बंधन और मोक्ष मन में स्थित है, उस मन के शांत होने से बंधन और मोक्ष भी शांत हो जाते हैं। आत्मा नित्य मुक्त है, सनातन है, ऐसा निश्चय करके ज्ञानी बालक की नाई चेष्टा करता है, विद्वान ज्ञानी बालक की नाई चेष्टा करता है। भाई आत्मा तो मुक्त है, स्वच्छंद है, तो वह जैसे बालक होता है वैसा वह भावना करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यह जो है हमें विचार करना है मित्रों, और विचार कर कर यह किस प्रकार से हमें समझना वो जानना है। और ब्रह्म की यहां पर जो अष्टावक्र महागीता की जो बात लिखी गई है उसको हमें समझना है। ठीक, तो जरूर समझे, जरूर जाने, जानने का विषय है। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं। थोड़ा सा व्यवधान फिर से उत्पन्न हुआ, कोई बात नहीं, जल्द ही दूर हो जाएगा व्यवधान। थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ है लेकिन दूर हो गया है। चलिए हम आपके कमेंट पर चलते हैं, आपके कमेंट पर चलते हैं। कमेंट बहुत सारे हैं मित्रों, लेकिन सब कवर कर पाए, कोशिश करेंगे कवर करने का। तो साहेब राव पाटिल जी दंडवत प्रणाम। संसार तो सत्य है, कल्पना भावना तो मानव के भीतर है। जी नहीं, भावना से ही भवसागर है, भावना से ही भवसागर है। ठीक है, नहीं तो भवसागर है, इसका नाम भवसागर इसीलिए है। ओम ब्रह्मवा देव नमो। गुरुजी अब छुट्टी है इसलिए आज ही आपका स्पिरिचुअल एडवाइस सुनता हूं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, आज वीकेंड पे छुट्टी होगा, बहुत अच्छी बात है। छुट्टी में आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं। चरण वंदन। मंदिरों गुरुद्वारों की पूजा का आधार डर पर कामनाएं, मन्नतें, मुरादें पूरी करने की परंपरा का खेल किन लोगों ने किया और क्यों किया, जबकि यह ध्यान केंद्र थे। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रेरणा तो वही देते थे अमृतपाल सिंह जी। आपके इस विचार के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। कभी आपका यह विषय ले आएंगे, अच्छे प्रश्न करते हैं आप, कभी आपका यह विषय हम ले आएंगे जो आपने इस कमेंट में जो पूछा है,
तो चर्चा की है कि मंदिर का प्रयोजन और धर्मस्थलों का प्रयोजन क्या होता है। प्रणाम गुरु जी। मोनी मौन में स्पिरिचुअल मैटर्स जन्मे अभंग चर्चा पे लगे रहने लगे को इच्छा बहुत करता है, लेकिन माया कल का प्रभाव होता है। जी हाँ, गरीबी अमीरी जीव का रोल है, दूसरा जन्म में बीजो बोल रोल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। गरीबी अमीरी जीव का रोल है, दूसरा जन्म मो बीजो रोल। चलो ठीक है। का पराभाव जो है चेतना पे विहाव आता है, तो बाबा हरिक क्रियाक्रम होता है। बाबा हरिक व्यवहारिक क्रियाक्रम कह रहे हैं शायद, अब बाबा हरिक जो लिखे हैं। ठीक है। ओम गुरु जी, कृष्णा जन्य आदरणीय गुरु की प्रणाम। किसी को बार बार क्षमा करने के बाद भी सदा हमको दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? और जब आप साधक हैं, योगी हैं, समाज सेवा हैं, सत्य को सामने लाना चाहते हैं, तो निश्चय ही ऐसा आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। अपना कर्म शांत भाव से, धैर्यपूर्वक आप अपने कर्म को अपने सामर्थ्य से करते रहिए। लोगों से बहुत ज़्यादा उलझिए भी मत, अपनी तरफ से मत उलझिए। लेकिन कुछ लोग जो है उलझने के बीच में, जैसे यहाँ पर भी कमेंट में उलझने के बीच में घुसे रहते हैं, तो उन लोगों का हिसाब किताब जो हो सकता है वो करना पड़ता है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चींटी के अंदर ताकत है कि वो हाथी को मौत दे दे। एक चींटी के अंदर ताकत है, वो हाथी की मौत दे दे। मैं आपकी समस्या ज्योति दत्ता जी समझ रहा हूं, वो मैं ही समझ सकता हूं, सब समझ भी नहीं सकते। आप जो पूछना चाहते हैं, तो जो है वो एक चींटी भी हाथी को मौत दे सकती है। धैर्य की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है। अगर आपको विश्वास है कि आप सही कर्म कर रहे हैं, मत चिंता कीजिए कि कौन आपका विरोध कर रहा है, कौन आपको डिफेम कर रहा है। अपनी जगह पे रहिए, अपना कर्म कीजिए। ठीक, तो बस यही मैं कह सकता हूं इस विषय में। अपना हमें कर्म करने के अलावा कोई इसका उपाय नहीं है, क्योंकि उस सदकर्म को करते हुए भी अगर मृत्यु भी आ जाए तो वह मृत्यु भी कल्याणकारी है। ठीक है, वह मृत्यु भी फिर कल्याणकारी है अगर ऐसे सदकर्म को। यही श्री कृष्ण का उपदेश था। मैं यहां पर कुछ बातें बता रहा हूं, दे रहा हूं, किसी को मानना है ना माने, मैं अपने शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूं। मैं किसी को जबरदस्ती मनवा भी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं कि कई लोगों की विचारधारा इसमें खंडित हो सकती है, इसीलिए शास्त्र प्रमाण के साथ ही बोलता हूं। और ऐसा भी नहीं कि कोई प्री प्लान्ड करके बोल रहा हूं। जो श्लोक सामने आते हैं उसी के आधार पर चर्चा होती है। ठीक, तो यह विचार कर ले। तो जहां पर यह विचारधारा है, बाकी आपको ना मानना है तो आप कहीं भी कुछ भी माने, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, जरूर मानिए। परम पूजनीय आदि जगत नारायण जी, अभिनंदन है आपका। और प्रश्नकर्ता कौन है? कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। झूठ का और सच का अभंग कर्तव्य का मार्ग बताएं, साधना मार्ग सहज करने के लिए। झूठ और सच का अभंग, झूठ और सच जो है, सत्य का मार्ग ही व्यक्ति को चुनना चाहिए अपनी तरफ से। अगर आपके कर्म का देखिए प्रभाव होता है, कर्म का तो प्रभाव होता ही होता है। आप अपना कर्म कीजिए, आप अपना कर्म कीजिए, और आपको उचित लगता है कि हाँ यह कर्म सही है तो आप उसको कीजिए। आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं। बाकी छोड़ दीजिए, जो करना है जिसको करते रहे, करने दीजिए। झूठ अपना काम करेगा, झूठ अपना प्रपंच फैलाएगा। ठीक है, वो पाखंडी जो कहते रह गए कि भाई हम तो व्यापार नहीं करते, कुछ वर्ष बीत गए, पता चला व्यापार ही व्यापार कर रहे हैं,
तो कह क्यों रहे थे, दावे क्यों कर रहे थे? ठीक है, व्यक्तिगत धर्म को, व्यक्तिगत नहीं, धर्म है ही व्यक्तिगत विषय, उसको प्राप्त हो, इसलिए अर्जुन को व्यक्तिगत रूप से समझाया जा रहा है। संख्या बढ़ाने वाले लोग धार्मिक नहीं, सांप्रदायिक होते हैं। चलें आगे बढ़ें। गुरुजी, आतसी काम के लिए कभी कभी प्रतीक्षा करना जरूरी है। जी हाँ, अच्छे काम के लिए। अब आतसी का क्या तात्पर्य यहां पर है उतना स्पष्ट मुझे नहीं हो रहा। सोनिया राणा जी, अभिनंदन है आपका बहुत बहुत। पहले तो सर मैं खुद से पूछ रही हूं काफी टाइम से क्वेश्चनिंग की हु एम आई के ऊपर, तो मुझे जवाब मिला कि मैं कॉन्शियसनेस हूं। क्या ये सच है कि हम कॉन्शियसनेस हैं और ये ही गॉड है? प्लीज बताएं। अब जरूर सत्य है, लेकिन आप कॉन्शियसनेस को किस तरह से, क्योंकि कॉन्शियसनेस कहना और चैतन्य कहने का फर्क है थोड़ा सा, चेतना कहने का फर्क है थोड़ा सा। कई बार कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस के रूप में लोग समझते हैं। अगर आप मेडिकल साइंस में जाएंगे, डॉक्टर के उसमें जाएंगे, तो वो तो ये कहेंगे कि भाई हमने एनेस्थीसिया दे दिया तो हमने कॉन्शियसनेस को खत्म कर दिया, परंतु ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस नहीं खत्म हुआ, उस बॉडी पार्ट के अंदर जो प्राणों का जो प्रवाह था, जो प्राण वायु का जो प्रवाह था, जो कि एक वायु तत्व है, उसका प्रवाह मात्र ही रुक गया है। और वो भी प्राणों का भी प्रवाह नहीं रुका है, बस एक अवेयरनेस वहां पर खत्म हो गई है जो प्राणों के कारण बन रही थी। ठीक है, तो उसे आप चेतना नहीं कह सकते, लेकिन मेडिकल साइंस उसी को कॉन्शियसनेस कह देता है। चेतना तो परमात्मा ही है, सर्वव्यापी स्वरूप है। जब आप सो जाते हैं तो फिजिकल कॉन्शियसनेस आपकी नहीं होती है, लेकिन ड्रीम्स में हम कॉन्शियस रहते हैं, हम बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं। फुली कॉन्शियस नहीं तो सब कॉन्शियसली हम ड्रीम में रहते हैं। प्रैक्टिस से हम फुली कॉन्शियसली भी ड्रीम में हो सकते हैं। प्रैक्टिस से हम फुली कॉन्शियसली भी ड्रीम में हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यह विचार करना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस से और विषय को समझना चाहते हैं, ना समझ में आए समय लेकर बात कर सकते हैं। ज्ञान आत्म साक्षात्कार के बाद का अनुभव है, उससे पहले कैसे समझ पाएगा? आत्म साक्षात्कार के बाद का अनुभव है, बिल्कुल सही बात। जय श्री कृष्ण, राम राम, नमः शिवाय, प्रणाम। जय शंकराचार्य, अच्छी बात है, जय शंकराचार्य। देह सहित जय आदि शंकराचार्य, मैं कहूंगा आदि भी लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य को कई बार लोग पद से लेते हैं, तो आदि शब्द लगा दे। आदि मतलब फर्स्ट, प्रथम, तो जय आदि शंकराचार्य। देह सहित देह सर्व संबंध भूल अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। मन भाव में पिता को, परम पिता मन से मुझे एक को याद करो। याद कर दिया ना, भावयुक्त हो गया, वो परमात्मा ही नहीं रह गया, भावयुक्त कर दिया आपने, इसलिए परमात्मा का ध्यान होगा, और वह भी अंतर्मुखी ध्यान होगा। चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास होगा। वृत्तियों के निरोध से, भावनाओं के निरोध से भावातीत अवस्था, और जहां पर याद करने वाली बात है वहां तो भावातीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, एक ही भाव की ओर बढ़ रहे हैं, यह बात जरूर है। चलिए, आवाज सेट आ रही है, धन्यवाद। ये संस्थान वाले गोपाल सर, ये संस्थान वाले वर्तमान में जो संस्थान का मुखिया होता है उसका भी उत्तराधिकारी मरने से पहले ही घोषित कर देते हैं। क्या आत्मा का भी उत्तराधिकारी हो सकता है? अब आप समझदार हैं, समझते हैं। ठीक है, संस्थानीय विचारधारा ही ऐसा है, क्या करेंगे। वहां पर आदमी कुएं का मेंढक बनकर ही फिर काम शुरू कर देगा।
ऐसे ही कुएं के मेंढक टकरा जाते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि हम कोर्स वोर्स करेंगे, और फिर करने के बाद कहते हैं कि नहीं जी, हमको तो पैसा वापस करो, हम तो अपने गुरु जी का जो ध्यान बताया था हम तो वही करते हैं, वही करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, संसार है। तो सफाई अपने आप में कुछ चीज नहीं होती, सफाई हमेशा ही रहती है। गंदगी हटाने का नाम ही सफाई है। वैसे ही आत्मा है, कर्म संस्कार की गंदगी हटने से जो बचता है वो आत्मा है। सुंदर। कर्म संस्कार और वृत्तियां भी, हाँ संस्कार आ गया तो वृत्तियां उसमें सम्मिलित हो गई। अच्छा, अच्छा विचार, अच्छी बात लिखी आपने। गुरुजी, आजकल के माहौल देखकर मुझे सनातन धर्म के खत्म होने का भय सता रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, यह ध्यान रखिएगा। हां, उसका सांप्रदायिक रूप अगर हम मानते हैं सनातन धर्म का, कि जो उसके अनुयायी हैं उनकी जो संख्या है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि उसका नाम ही सनातन है। मनुष्य जब जब स्वयं के ऊपर अनुसंधान करेगा तो वह सनातन तक पहुंचेगा। ठीक है, जब जब स्वयं के ऊपर अनुसंधान करेगा वह सनातन तक पहुंचेगा, सनातन परमात्मा को वह जानेगा। ठीक है, तो यह आजकल के माहौल को, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रयासरत रहिए, मैं भी जहां तक हो सकता है प्रयासरत हूं, आप भी प्रयासरत रहिए, मैं यही कह सकता हूं। इससे अधिक नहीं कहा जा सकता। आप लगे रहें और तथ्य को समझते रहें। इंसान के जीवन का क्या लक्ष्य है? अपने को जानो, बस स्वयं को जानो। स्वयं को जानकर ही तुम्हारे जीवन संबंधी सारे रहस्य प्रकट होंगे, तुम्हारे जीवन संबंधी सारे मर्म प्रकट होंगे। उससे बड़ा तुम्हारा जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है, कोई नहीं, नथिंग। तुम स्वयं को जितना जानोगे तुम दूसरों को भी जीवन जीने में उतनी सहायता कर पाओगे। ठीक है, बस यही लक्ष्य है। तुम स्वयं को जानोगे तभी स्वयंभू को भी जानोगे। तुम आत्मा को जानोगे तभी परमात्मा समझ में आएगा। तो आत्मा वह शुद्ध चैतन्य विषय है। सारे संस्कारों का को झाड़ू लग जाने से, जो तरनजीत सिंह जी ने यहां पर लिखा, सफाया कर देने से जो बचता है वो आत्मा है। बहुत सुंदर। अच्छा, यह बताओ, हमारे बिना मोबाइल बन सकता था तो फिर भगवान पर क्यों शक करते हो? जब मोबाइल बनाने वाला हम लोग इतने बड़े हैं तो सृष्टि बनाने वाला कितना बड़ा होगा? बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, सृष्टि बनाने कितना, क्या साइज होगा बताइए? हमारा साइज क्या है? 6 फुट का आदमी हो सकता है, 7 फुट 8 फुट का हो सकता है। वो कितने फीट का होगा जब आप साइज की ही बात कर रहे हैं तो? ठीक है, तो देखिए मित्र, संजय तिवारी जी, नाम आपका बहुत सुंदर है। अब मेरी बात सुन लीजिए। कपिल मुनि का जो सांख्य शास्त्र है ऐसी कोई व्याख्या नहीं मानता। शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों में जो मीमांसा है वह ऐसी कोई व्याख्या नहीं मानता कि संसार को किसी भगवान ने बनाया है। यह वैदिक शास्त्रों की चर्चा मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, वैदिक शास्त्रों की चर्चा कर रहा हूं। नहीं मानता कि किसी ने कुछ ऐसा किसी बनाया है। ठीक है, सांख्य शास्त्र स्पष्ट रूप से विकासवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। अब आ जाइए अद्वैत वेदांत पर, सीधा विवर्त को स्वीकार करता है। सांख्य के ही विकासवाद को विवर्त बता देता है, और जो गणना है तत्वों की, ठीक है। वेदांत को इस मामले में सांख्य से कोई आपत्ति नहीं, बस एक आपत्ति है, विकास नहीं, विवर्त। विवर्त मतलब मैनिफेस्टेशन। तो इसीलिए यह संपूर्ण संसार ही परमात्मा है, कह दिया गया है। मांडुक्य उपनिषद उठा के पढ़िए, आप कहें तो मैं श्लोक निकाल के दे दूं मांडुक्य उपनिषद के। तो जो मैं चर्चा कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मैं अपने मन मर्जी से कर रहा हूं तो ऐसा भ्रम ना पाले। यह उपनिषद का विषय है, ब्रह्म का विवर्त है, ना कि उसकी रचना है।
उसकी रचना नहीं है, उसका विवर्त है, प्रकृति का विकास क्रम है, इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन। अब आप जो ये बात कह रहे हैं कि भगवान ने बना दिया, मैं क्षमा कीजिएगा, यह विचारधारा सनातन की ना होकर अब्राहमिक है। गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, इट इज नॉट ए सनातन थॉट। ठीक, उसने रचना की है या नहीं, यह अब्राहमिक जरूर है, वहां ऐसी मान्यता जरूर है। ठीक है, तो वह यहां पर ऐसी मान्यता नहीं है। मैं सीधी सी आपको बात बता दे रहा हूं। महर्षि क्या, भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं इस विषय में? कृष्ण ने क्या कहा? श्रीमद् भगवद गीता मेरे पास, मैं जहां बैठता हूं वो गीता हमेशा वहां रखी ही रहती है। ठीक है, तो यह एक ऐसी साथी है जीवन की कि, और जो साथ निभाती है, बहुत सारा समय इसमें जो निकलता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो नवम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय पर हम आ जाते हैं, जो आपने प्रश्न किया है संजय तिवारी जी के प्रश्न पर। क्या श्री कृष्ण यहां पर कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं बनाता हूं, मैं करता हूं। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं, लेकिन स्वयं को ब्रह्म रूप कहकर वो कह रहे हैं, शरीर रूप में नहीं कह रहे। आप जो मूर्तियों की पूजा करते हो तो वो श्री कृष्ण के शरीर रूप की होती है या भाव रूप की होती है। भावातीत रूप का तो संभव ही नहीं है। जहां रूप होगा, जहां रंग होगा, जहां रस होगा, वहां भावनाएं होंगी। वहां भावातीत अवस्था का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और जो भावातीत है उसकी भावना नहीं होती। यही आज अष्टावक्र महागीता में मुख्य विषय यही था। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता, यह मुझ अधिष्ठाता। सर कौन से ट्रांसलेशन की गीता? सिंपल है, गीता प्रेस। ठीक है, लेकिन मैं ट्रांसलेशन देखने के पहले अक्षरों को देखता हूं कि संस्कृत के कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं। अगर उनको मुझे अर्थ पता है तो ठीक है, तो मैं उस शब्द पर अनुसंधान करता हूं, थोड़ा रिसर्च कर लेता हूं कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। टीकाएं गलत हो सकती हैं, टिप्पणियां तो और भी गलत हो सकती हैं। तरह तरह की संस्थाएं गीता छापती हैं, अपने मन मर्जी से लंबी चौड़ी टिप्पणी कर कर गीता को बहुत बड़ा रूप देकर शायद शब्द जाल फैलाती हैं। तो मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। मेरे भाई, मेरे मित्र संजय तिवारी जी, कौन रचता है? मुझ अधिष्ठाता के सकाश से। हवा कौन दे रहा है? पंखा दे रहा है या बिजली दे रही है? जी नहीं, बिजली के सकाश से पंखा हवा दे रही। बिजली का काम हवा देना नहीं है। अगर बिजली का काम हवा देना होता तो आपके मोबाइल से भी हवा निकलती। तो ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कह रहे हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु। प्रकृति सूयते, प्रकृति सूयते, प्रकृति की रचना है, प्रकृति की रचना है। अब मैं कह दूं कि गीता जो है सांख्य प्रधान है, कुछ लोग आ जाएंगे, नहीं नहीं गीता तो वेदांत प्रधान होता है जी कहने के लिए, लेकिन आप चर्चा जाके सुन लीजिए। एक जगह पर नहीं की है, महत ब्रह्म योनि की बात की है। महत क्या है? महत प्रकृति है। ठीक है, तो वो रचना करती है, उसकी रचना है, उसका विकास क्रम है। सांख्य दर्शन यही कहता है, उसका विकास क्रम है। और यह जो स्टडी है, ऑथेंटिक स्टडी है, अध्ययन है शास्त्रों की। ये समझ लीजिएगा, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, माई सेल्फ MA फिलॉसफी। ऐसे ही नहीं मैं आपको बताया जा रहा हूं कि भाई ये भी एक प्रवचन करने आ गए, जी नहीं। ठीक, मैं खूब प्रवचन सुना, खूब संस्थाओं में रहा हूं, देखा हूं वहां पर किस प्रकार से ग्रूमिंग की जाती है। अभी किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैं देख लूं थोड़ा सा वो कमेंट। शोभा जी ने, संभवतः कोलकाता से हैं वो, कभी किसी समय शायद उन्होंने संपर्क किया हो।
उनका कमेंट में बहुत अच्छा उन्होंने, मैं इस फ़ोन के अंदर मैं आपको दिखाऊं कमेंट, क्या लिखती हैं, बहुत अच्छा अनुभव है कि स्पष्टवादी बने रहना ही सबसे बड़ा संतत्व है। निःशुल्क निःशुल्क कह करके, निःशुल्क निःशुल्क जो कहते हैं, कह करके पीछे से लूटना शुरू करते हैं, वो निश्चय ही ढोंगी है। मैं भी ऐसी संस्थाओं से जुड़ी थी जो पहले निःशुल्क कहते थे, बाद में कुछ ही वर्षों में ही सारी सच्चाई पता चली। लोगों को श्रद्धा और आस्था के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया जाता है। पहले निःशुल्क 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 कहकर गुरु भक्त बना लेंगे। गुरु भक्त बन गए आप, हाँ जी, बंदा अब भक्त बन गया है, और फिर लूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गुरु का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा, चंदा दो। उसका मिशन कोई रोक सकता है क्या, अगर वो गुरु है तो? ठीक है, तो विचारणीय तथ्य है। तो ये चीज उनका अनुभव है, उन्होंने कमेंट में लिखा, बहुत अच्छी बात है। तो हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए इन विषयों पर और आगे बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, यही था आपके जो संजय जी आपके विचार के प्रति, या शास्त्रीय, हाँ ठीक है, अगर कोई आप मानते हैं कि भगवान ने बनाया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जरूर मानिए। हाँ ठीक है, तो भगवान तो है ही, ऐसा नहीं कि वो है नहीं, लेकिन संसार में क्यों, अब देखिए, एक लोग प्रश्न करते हैं ना कि अगर भगवान है, एक साइलोगिज्म चलता है, कल सुबह तर्क शास्त्र के ऊपर चर्चा है तो उसमें साइलोगिज्म को समझाया जाएगा। क्या चर्चा है कि अगर भगवान है तो पाप नहीं होगा, संसार में क्या नहीं होगा, एक कहीं पर मैंने देखा था एक विद्वान कि अगर भगवान है तो संसार में पाप नहीं होगा, लेकिन संसार में तो बहुत पाप हो रहा है, इसका मतलब भगवान नहीं है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं, इसीलिए कहा है श्री कृष्ण ने, क्यों कि उसको लेना पड़ेगा ना जिम्मेदारी अपने ऊपर, उसने नहीं बनाया। प्रकृति के गुणों से पाप होता है, प्रकृति के गुणों से पुण्य होता है। कर्म में भी भगवान का कोई योगदान नहीं है। जिनको आप भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म उसके तुल्य मान रहे हैं, ब्रह्म के समान, तो कर्म में भी उनका कोई लेना देना नहीं है। पंचम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ना तो मैं कर्म का, ना कर्म फल का, और ना कर्तापन का सृजन करता हूं। मेरे द्वारा यह सृजन नहीं होता, कर्म फल आदि, मैं इनको बनाने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो यह हमें एक बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं भरत शाह जी कि गुरुजी, ब्रह्म क्यों अपनी शक्ति देती है प्रकृति को? जी नहीं, ब्रह्म शक्ति प्रकृति को नहीं देती, नहीं देती है। बस उस ब्रह्म के ही चैतन्य और जड़ दो रूप हैं, उसके दो विवर्त हैं, चैतन्य और जड़, जिनको उसके दो रूप भी माने गए हैं, दो पुत्र भी माने गए हैं। श्रुति वाक्य में, अथर्व श्रुति के अंदर दो संतान के रूप में लिखा है कि ब्रह्म की दो संतानें, जड़ और चैतन्य। ब्रह्म स्वयं ही शुद्ध रूप में चैतन्य है, यह भी लिखा गया है। फिर तो जड़ और चैतन्य ऐसे लिखकर, अब चैतन्य क्या शक्ति देता है? शक्ति देता नहीं है। जैसे कि बिजली का कोई उद्देश्य नहीं है कि पंखा घूमे, बिजली तो बस तार से गुजर रही है और उसके गुजरने मात्र से पंखे को ऊर्जा मिल जा रही है, बस इतना ही है, बस इतना ही है। तो जो आपने यहां कहा कि ब्रह्म क्यों अपनी शक्ति देता नहीं है, प्रकृति उससे ले लेती है। वो देता नहीं है, प्रकृति उससे ले लेती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो इंटेंशनली लक्ष्य बनाकर कि मुझे प्रकृति को शक्ति देकर जो है उसको चलाना है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण यहां पर क्या, मेरे सकाश से, मुझसे नहीं, मैं नहीं बना रहा, लेकिन मेरे सकाश से, अर्थात उस परमात्मा के सकाश से प्रकृति रचना करना शुरू कर देती है। वो दे नहीं रहा, जैसे कि सूर्य नहीं कह रहा ना कि आप सुबह सुबह ऑफिस जाओ, सुबह सुबह आप सुबह उठिए और रात को सो जाइए। सूर्य देव आपको ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या?
वो आपको कुछ भी ऐसा नहीं, सूर्यदेव तो बस प्रकृति पृथ्वी घूम रही है और वो उदय होते हुए दिखाई देते हैं, अस्त होते हुए दिखाई देते हैं, तो हमारे लिए दिन हो गया, हमारे लिए रात हो गया, हमने वैसा रूटीन बना लिया। लेकिन सूर्य ने हमारा रूटीन नहीं बनाया, हमने बनाया। सूर्य ने नहीं कहा कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लो। तो विचार कीजिएगा, तो वो आत्मा या वो जो परमात्मा जो है, जिसे ब्रह्म कहा जा रहा है, वो शक्ति देता नहीं है, देता नहीं है। बस उस चैतन्य का वो, इसीलिए तो कहा गया ना कि ब्रह्म निष्क्रिय है। ब्रह्म क्या है? निष्क्रिय है, वो सक्रिय नहीं है। इसीलिए अगर वो देगा तो सक्रिय हो जाएगा, उसे सक्रिय मानना पड़ेगा। तो यह विचार स्पष्ट किया गया है। किसी का गला दबाना हो तो ये संस्थान वाले उनके पैर दबाने शुरू करते हैं ताकि उसका भी विश्वास बैठ जाए और निश्चित होकर बैल जाए और गला कब दबाया उसे पता भी ना चले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात यही है। इन संस्थान वालों का यही हाल है और यही ये लोग करते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ अब विदा लेंगे, काफ़ी समय हो गया और आप लोग जुड़े, आप लोग बातचीत किए और स्वस्थ वातावरण आप लोग बनाते हैं, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार है। ठीक है, हाँ, जो व्यर्थ का कमेंट और व्यर्थ का, मैं आपकी विचारधारा आप जो मानते हैं मानते रहिए। यहाँ पर किसी भी, हम अगर मान लीजिए किसी का के लिए कोई विरोधात्मक शब्द का प्रयोग भी कर रहे हैं तो किसी विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, बस आंखें खोलने के लिए कर रहे हैं, जनमानस के नेत्र खुल जाए, बस यही उद्देश्य है, आंखें खोल जाए। हाँ, उससे किसी को परेशानी हो रही है और वो चाहता है कि वह जो है मुझे नहीं भाई इनका वो करना है, ये करना है, तो आप अपना प्रयास कीजिए। आप क्या मेरे अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहते हैं? ठीक है, ये यूट्यूब है, जब तक ये चल रहा है एक माध्यम है, हो सकता है अगर उस प्रारब्ध ने कोई माध्यम बनाना होगा तो और माध्यम बन जाएंगे। ठीक है, नहीं तो एक माध्यम है, ये चल रहा है और ये जब तक चल सकता है तब तक चलाएंगे इसको, नहीं तो कोई बहुत तो वह नहीं है, आसक्ति भी नहीं है इस कर्म से। ये ध्यान रखिएगा, चलता रहेगा, जितना हो सकता है जनमानस हेतु कर सकते हैं उतना करते रहेंगे, आंखें खोलने का काम करते रहेंगे। ठीक है, स्वयं की आंखें खोली है, समझा है, दूसरों के भी आंखें खोलने का कार्य करते रहेंगे। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। जय श्री कृष्ण जी। जब ऊपर वाले ने सब कुछ पहले से तय किया हुआ है तो हम जो भी करते हैं सब वो ही करता है, तो फिर हमसे गलत हो जाए तो फिर उनको जिम्मेदार, वही तो बात है ना। ये तो चर्चा हो गई, आप कहाँ थे? अभी अभी जुड़े हैं क्या? तो इसीलिए अभी जस्ट तो कुछ देर पहले जो चर्चा हुई है गायकवाड़ जी के कमेंट पर शायद, तो ये भगवान इसलिए सृष्टि किया नहीं, परमात्मा ने ना आपके कर्म बनाए हैं और ना आपको बनाया है। यह प्रकृति की संरचना है, परमात्मा के सकाश से है, परमात्मा के सकाश से प्रकृति की संरचना है, उसने बनाया है, प्रकार चैतन्य शक्ति का प्रयोग करते हुए उसका विकासवाद है। इसीलिए प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। ठीक है, प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। ठीक है, तो यह आप विचार कर मित्रों इस पर चले। तो इसलिए परमात्मा जिम्मेवार नहीं है क्योंकि उसने बनाया नहीं है हमें, इसीलिए चित्तवृत्ति का निरोध करके, प्रकृति का निरोध करके हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है। वह हमारा कल्याण है, वह हमारा कैवल्य है, उसी को मोक्ष कह देते हैं। हमें इस प्रकृति का और प्रकृति के भाव युक्त वृत्तियों का निरोध करके उस परमात्मा तक पहुंचना है। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुरुजी आप प्रणाम, आप एक कर्म योगी हैं, आप जिज्ञासु भक्तों का उद्धार कर रहे हो, या आप निष्काम कर्म योग कर रहे हो, आप ऐसी कृपा, ठीक है, आप ऐसा समझ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत आभार। बस आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े रहें, बने रहें, कुछ आप भी करते रहें तो और भी अच्छा है।
ठीक है, आपको ऐसे वचन देने के लिए और इस कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए मित्रों, विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 9 बजे मिलेंगे, सुबह 9 बजे तर्क शास्त्र के ऊपर। तर्क शास्त्र को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि तर्क व्यवस्था में शास्त्रार्थ हुआ करते थे और उन शास्त्रार्थों में कैसी चर्चा होती थी और किस विधान से, किस नियम से तर्क दिए जाते थे, उन सब के विज्ञान को बताया जाएगा। वह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये पता चलता है कि किसी ने, जैसे कि यह बात अभी आई कि भगवान ने दुनिया बनाई है कि नहीं बनाई है, इस पर तर्क होंगे, प्रमाणों के आधार पर तर्क होते हैं। किन प्रमाणों के आधार पर तर्क होते हैं, उन सब को कैसे चलाया जाता है, तो वह सब चलेगा। कल के विषय में तर्क शास्त्र का विषय हमने लिया है। जी हाँ, ये अच्छी बात है संजय तिवारी जी, ये तो आपने सही लिखा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन कृष्ण, यहां पर कृष्ण शरीर नहीं है, कृष्ण ब्रह्म रूप में अपनी बात वो वहां पर कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरिओम तत्सत। आप सभी का के लिए कल्याण की करते हुए मैं आप सभी से यहाँ पर विदा लेता हूँ। संजय तिवारी जी, आपसे एक कहेंगे अभी, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है तो विदा लेने का समय है। इतना समय ना होता, मेरा प्रयास रहता है 1 घंटे के अंदर सब हो जाए, लेकिन फिर भी 15 मिनट चला जाता है कई बार। तो आप पूरी प्लेलिस्ट है श्रीमद् भगवद गीता की, आप चैनल पर जाएं, पूरी प्लेलिस्ट है, कृपया उसको, इस संदर्भ में जो श्लोक है आप उसको जानिए। 4थे अध्याय में यज्ञों की चर्चा भगवान ने की है और फिर 11वें एकादश में भी किया है, तो उसको भी थोड़ा देखें और उसका आप अध्ययन कर लें, सुन लें उन व्याख्यानों को। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस विषय में मैंने जो विचार रखे हैं उसका उत्तर मेरे द्वारा आप चाहते हैं तो उसका उत्तर आपको वहां मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।